जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोने गुरु जी दा, प्यारे गुरु जी दा, बहुत प्यारा सत्संग। संगत जी, हमारे गुरु जी के सभी सत्संग बहुत प्यारे हैं। आज एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी। आप भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट में शुक्राना करना बिल्कुल नहीं भूलना। पाओ पंगड़े ते बोलो जयकारे के दाती दे नराते आ गए। तो जो आज का सत्संग है वो गुरुजी ने नवरात्रों से रिलेटेड संगत को शेयर करवाया है। काफी संगत के मैसेजेस आए हुए थे कि आंटी अगर ना हम बड़े मंदिर जाएं या गुरुजी के सत्संग में जाएं और जैसे नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं तो क्या लंगर प्रसाद खा सकते हैं। तो हाँ जी संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद मतलब किस्मत वाले होते हैं, वो कर्मों वाले होते हैं जिनको कि लंगर प्रसाद खाने का गुरुजी अवसर देते हैं। और कोई भी व्रत हो, कोई भी त्योहार हो तो हमें लंगर प्रसाद जरूर खाना चाहिए। इससे एक बड़ा प्यारा सत्संग जुड़ा हुआ है। एक बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी सत्संग कर रहे थे, वहां पे संगत बैठी हुई तो एक नई आंटी गुरुजी के सत्संग में आई। अब उनका नवरात्रि का फास्ट था तो गुरुजी तो जानी जान है, बिन बोले सबके जानते, उनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती। तो वो जिन आंटी के साथ आई थी ना, तो उन आंटी ने को मतलब जैसे सत्संग हुआ तो उन आंटी ने कहा कि बस अब घर जाना है। आंटी ने कहा नहीं, लंगर प्रसाद होगा। तो वो आंटी कहने लगी लंगर प्रसाद मैं तो नहीं कर सकती, मेरा तो व्रत है। तो गुरुजी ना सारी संगत से, वैसे तो गुरुजी की दृष्टि जो है सारी संगत पे रहती है, लेकिन गुरुजी उन आंटी की सारी बातें, दिल की बातें समझ रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्या कहना चाहती है। तो वो आंटी ने कहा कि लंगर प्रसाद तो करना पड़ेगा। तो जिनका व्रत था उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मेरा तो नवरात्रि का व्रत है। तो गुरुजी हमारे बड़े प्यारे हैं। गुरुजी को पता है कि किस संगत को कैसे, कब, कहाँ और कितना ब्लेस करना है। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत बहुत कर्मों वालों को मिलती है। तो गुरुजी ने ना इतनी सारी संगत में से उन्हीं आंटी को चुना जिनका नवरात्रि का व्रत था और वो लंगर प्रसाद नहीं कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा इधर आ। आंटी बड़ी डरी हुई कि हाय पता नहीं मुझे ना गुरुजी ये ना कह दें कि लंगर प्रसाद कर, कैसे मना करूंगी, मुझे ये तो पता नहीं भी रूल यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो आंटी फर्स्ट टाइम ही सत्संग में आई थी। तो आंटी को जब गुरुजी ने कहा इधर आ, तो आंटी कहती हैं कि मैं गई और गुरुजी ने कहा कि मतलब गुरुजी अपनी संगत को ना कैसे अपने से जोड़ते हैं, ये इतनी प्यारी घड़ी होती है। तो वो आंटी को ही चुना गुरुजी ने और आंटी को कहा कि रसोई में से ना कुछ सामान उठाने के लिए जा ए चुक लिया। आंटी कहती है कि पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे को ही चुना, इतनी संगत बैठी थी और किसी को भी कह सकते थे कि जा ये सामान ले आ रसोई में से। तो आंटी जी ना मतलब बड़ी डरती डरती रसोई में गई और आंटी ने देखा, वहां जाके आंटी हैरान हो गई। आंटी कहती है मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में से आंसू आ गए कि गुरुजी का जहां लंगर प्रसाद बन रहा था उस रसोई में 9 की 9 देवियां गुरुजी का लंगर प्रसाद बना रही थी। तो इससे ज्यादा और गुरुजी क्या दिखाएं अपनी लीला। तो जैसे ही आंटी आई, आंटी गुरुजी के चरणों में रो के गिर के और इतनी भावुक हो गई, गुरुजी मैनू माफ करो। तो गुरुजी तो अपने बड़े प्यारे हैं, वो तो अपनी प्यारी संगत को कभी परेशान नहीं होने देते, कभी निराश नहीं होने देते। तो गुरुजी ने कहा कमलिए की होया है, देख लिता ही। तो आंटी आराम से बैठ गई और गुरुजी का लंगर प्रसाद किया। तो इसलिए संगत जी, कोई भी सत्संग हो, कोई भी कभी भी बड़े मंदिर जाएं तो कभी किसी व्रत का वहम ना करो। गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ लिया है तो अहम वहम सब छोड़ दो और गुरुजी का लंगर प्रसाद जरूर जरूर खाया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।